मदीना 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 इतना क्यों करते हो, मदीने का जिक्र इतना क्यों करते हो, मदीने से मोहब्बत क्यों करते हो। क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं मदीने की जानिब कैसे ना खिंचूं, है मेरा दीन और दुनिया मदीने में। जरा सोचे तो सही, क्यों? मेरे आका का रोजा मदीने में है, जिनका कलमा पड़ा वो मदीने में है, जिनके उम्मती है वो मदीने में है, जिनके सदके ईमान मिला वो मदीने में है, कुरान जिनके सदके मिला वो मदीने में है। और फिर ये करम नवाजी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मदीने जाने वालों से क्या फरमाते हैं? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और फिर शफाअत भी तो उन्हीं से लेनी है सरकार से ही तो क़यामत के दिन शफाअत की खैरात लेनी है। शफाअत का वादा मदीने आने वालों से फरमाते हैं, यानी मदीने ना जाएं तो कहाँ जाएं, मदीने से मोहब्बत ना हो तो क्यों ना हो। मदीना मुनव्वरा में बज़ाहिर देखे ना नाजरीन, तो दुनिया वाले जहाँ घूमने जाते हैं नॉर्मली झरने होते हैं, आबशारें, बारिश और ग्रीनरी होती है, ये तमाम चीजें बज़ाहिर मदीने में नहीं। मगर चूंकि आका मदीने में है तो अब मदीने के कांटे भी फूल से ज्यादा प्यारे हैं। मदीना खिंचूं, मेरे आका का रोजा मदीने में। और कभी भी ये मत सोचना कि अल्लाह ने आपको तकालीफ से गुजारा है तो अल्लाह आपको पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है उसको आजमाइशों और तकलीफ से गुजारता है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि अल्लाह आपको इन तकालीफ परेशानियों से गुजार रहा है। और बीमार के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा ये जो बीमारी से गुजर रहा है इसकी एक एक सांस पर नेकी लिखो, वो नेकी जो ये किया करता था जब ये सेहतमंद होता था। तो हमारी बीमारी हमारी कितने गुनाहों को धोने के लिए आई है, कितने गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट करने के लिए आई है, हमें क्या पता। এজন্য আজকে থেকে আমরা সবাই একটা ওয়াদা করি, মরণ পর্যন্ত তিনটা আমল নিয়মিত ছাড়বো না, মানে নিয়মিত তিনটা আমল করবোই মরণ পর্যন্ত। আগে আপনারা বলেন, আমি বলবো ওয়াদা করার পরে সহজ তিনটা। কয়টা বলেন? 1 নাম্বার বলেন কোরআন তেলাওয়াত, 2 যেটা ছাড়াই যাবে না 5 ওয়াক্ত নামাজ, এটা তো ছাড়া যাবেই না। তাহলে 1 নাম্বার তিলাওয়াতুল কোরআন, আর 2 নাম্বারটা এইভাবে বলবেন যে যেটা ছাড়ার সুযোগ নাই সেটা হলো কি? নামাজ। 3 নাম্বার বলেন সাধ্য অনুযায়ী দান সদকা। আপনার 2 টাকার সামর্থ্য, আপনি 2 টাকায় সদকা করেন। আপনার 5 টাকা সামর্থ্য, নিয়মিত এই 3টা অভ্যাস নিয়মিত করেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলে, যাদের মাঝে এই 3টা স্বভাব থাকবে, সূরা ফাতিরে আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ, যারা নিয়মিত আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করবে। ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামুস সালাহ, 2 নাম্বার যারা নিয়মিত নামাজ কায়েম করবে। 3 নাম্বার ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররাও ওয়া আলানিয়া, যারা গোপনে প্রকাশ্যে আমার দেয়া রিজিক থেকে খরচ করবে। আল্লাহ বলে, জানো তারা কেমন কাজ করে? ইয়ারজুনা তিজারাতাল লান তাবুর, তারা এমন এক ব্যবসার আশা করে আমি আল্লাহর কাছে, যে ব্যবসায় কখনো লস নাই, শুধু লাভ আর লাভ। তাহলে আল্লাহর সাথে এটা ব্যবসা। সুবহানাল্লাহ। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত 5 ওয়াক্ত নামাজ, নিয়মিত কিছু দান সদকা, এই অভ্যাসটা নিয়মিত করার চেষ্টা করেন। আপনি যতটুকু পারেন নিয়মিত দান সদকা প্রতিদিন করেন। 5 টাকা, 2 টাকা, 10 টাকা, যার যা সামর্থ্য। আল্লাহ তৌফিক দান।